रअसुन सर को कहा जाता है। शाअरुन बालों को कहते हैं। शाअरुन कोशिश करें जब मैं लफ्ज बोलता हूं तो आप भी साथ बोलें ताकि प्रोनाउंसिएशन या जिसको हम अदायगी कहते हैं वो हमारी अच्छी हो जाए। शाअरुन बालों को कहा जाता है। वजहुन चेहरे को कहते हैं। नासिया 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 पेशानी को कहते हैं या जबहतुन भी पेशानी को कहते हैं। खद्दुन खद्दुन का माना होता है गाल या रुखसार। आइनुन आंख को कहा जाता है। आइनुन आंख को कहा जाता है। और अनफुन नाक को कहते हैं। अनफुन नाक। शफतुन होंठों को कहा जाता है। शफतुन कुरान में भी आया है अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन। शफतुन से शफतैन दो होंठ। और आगे है फमुन। फमुन का मतलब होता है मुंह। फमुन मुंह। लिसानुन जुबान। लिसानुन जुबान। उसके नीचे है सिन्नुन। सिन्नुन का मतलब होता है दांत और इसकी जमा आती है असनान। सिन्नुन दांत को कहते हैं और इसकी जमा आती है असनानुन। उसके बाद आगे आ रहा है विरसुन। विरस का मतलब होता है दाढ़। जो दाढ़ इंसान की होती है उसको विरसुन कहते हैं। उसके बाद है जकनुन। जकन ठोड़ी को कहते हैं। ठोड़ी को। लिहियतुन। लिहियतुन का माना होता है दाढ़ी। शारिब। शारिब उनका माना होता है मूंछ। और उसके बाद है गुट्टा या जो इंसान का ये हाथ के गुट होता है जिसको हम कहते हैं उसको रुस्गुन कहते हैं। रुस्गुन। और उसके बाद है पलकें उसको हाजिब कहा जाता है। हाजिब। और उसके बाद है मुखातुन। मुखातुन। मुखातुन मुखात का मतलब होता है रींठ। उजुनुन। उजुनुन कहते हैं कान को। रकबतुन कहते हैं गर्दन को। रकबतुन गर्दन को। सदरुन सीने को कहा जाता है। अलम नशरह लका सदरक। सदरुन सीना। माइदतुन मैदे को कहा जाता है। माइदतुन मैदा। इन दो लाइनों को दोबारा मैं जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ। रअसुन सर को कहा जाता है। शाअरुन बालों को कहते हैं। वजहुन चेहरे को कहा जाता है। नासियतुन या जबहतुन पेशानी को कहते हैं। खद्दुन गाल को कहते हैं। आइनुन आंख को कहा जाता है। अनफुन नाक को कहते हैं। शफतुन होंठ को कहते हैं। फमुन मुंह को कहते हैं। लिसानुन जुबान को। सिन्नुन दांत को। और गिरसुन दाढ़ को कहते हैं। और जकनुन ठोड़ी को कहा जाता है। लिहयतुन जो दाढ़ी है उसको कहा जाता है। शारिबुन मूछ को कहा जाता है। और रुस्गुन ये गुट जो होता है उसको कहा जाता है। हाजिब पलकों को। मुखातरीन और उजुनुन कान को कहते हैं। रकबतुन गर्दन को कहा जाता है। सदरुन सीने को कहा जाता है। और आखिर में है माइदतुन। इसको माइदतुन यानी मैदा जिसको हम कहते हैं उसको माइदतुन बोलते हैं। उसके बाद अगली लाइन है वो है कल्बुन। कल्ब कहते हैं दिल को। कल्बुन दिल को कहा जाता है। और बत्नुन। बत्नुन बत्नुन का मतलब होता है पेट। और अमआ। अमआ अंतड़ियों को कहा जाता है। अमआ अंतड़ियां। कुलियतुन गुर्दे को कहते हैं। और कबीदुन जिगर को कहा जाता है। कबीदुन जिगर। और अज़ला जमा है ज़िलउन की। अच्छा ये रेंट का मतलब होता है जो ये नाक से निकलती है। ज़िलउन ये अज़लाउन जमा है ज़िल की। और ज़िल कहते हैं पसलियों को। और ज़हरुन कहते हैं कमर को। ज़हरुन कमर को। अगर जोहर पढ़े तो जोहर की नमाज होती है। अगर वा के फतहा के साथ यानी जबर के साथ पढ़े तो ज़हरुन का माना होता है कमर।
कतिफुन कंधे को कहा जाता है, कतिफुन कंधा, कतिफुन कंधा। इब्तुन या इबितुन दोनों तरह इसको पढ़ सकते हैं। ये बगल को कहा जाता है, इब्तुन बगल। साइदुन माना कलाई, साइदुन कलाई। और ज़िराउन बाजू, ज़िराउन बाजू, ज़िराउन बाजू। अच्छा, इसमें अब आप हजरात के करने का काम यह है कि मैं आपको बता देता हूँ कि रअसुन सर को कहते हैं। इसका आपने कोई छोटा सा जुमला बनाना है। जैसे आप कह सकते हैं अय्न रअसुक, आपका सर कहाँ है। अय्न शारुक, आपके बाल कहाँ हैं। अय्न वजहुक, आपका चेहरा कहाँ है। हादा वजही, आप ये भी जुमला बना सकते हैं, हादा वजही, ये मेरा चेहरा है। हादा खद्दी, हादिही नासियती। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें आपने समझनी है। एक तो ये कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, और दूसरा इसमें समझना है आपने कि इनको हाजी और हाजा कैसे लगाएंगे। एक तो आपको मैंने उसूल बताया हुआ है, जैसे शफत उनके आखिर में वो गोलता है तो वो मुअन्नस बोला जाएगा। जैसे रकबत उनके आखिर में गोलता है तो वो हाजी ही रकबत उन बोला जाएगा। एक ये उसूल है। बाकी इंसान के जिस्म में जो आज़ा दो दो हैं, मतलब हमारी आंखें दो हैं, हमारे हाथ दो हैं, हमारे पाँव दो हैं, और इसी तरह से कान हमारे दो हैं। तो ये जो इंसानी जिस्म की दो दो चीजें, बहुत अहम उसूल बता रहा हूँ। जो इंसानी जिस्म की दो दो चीजें हैं वो सब की सब मुअन्नस बोली जाती हैं। मतलब जब आपने कहना होगा आइन, तो आइन आंख है जाहिरी तौर पर, तो इसके आखिर में कोई ऐसी अलामत या गोलता नहीं है जिसकी वजह से आप इसको हाजी ही बोलें। मगर चूंकि ये इंसानी जिस्म में दो हैं, तो इसलिए इसको हाजी ही आइन बोला जाएगा, हाजा आइन नहीं बोला जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो बात मैंने की है वो आपको समझ में आ गई होगी। दिल एक होता है लिहाजा हम कहेंगे हाजा कल्बुन, पेट एक होता है लिहाजा हम कहेंगे हाजा बतनुन, और कुलियत उनके आखिर में तो वैसे ही गोलता है लिहाजा हाजी ही बोला जाएगा। अच्छा, बाज अल्फाज के आखिर में आप वो लगा सकते हैं, या भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको उसूल बताया। आप अपनी जुबान को निकाल कर उसको कह सकते हैं हाजा लिसानी, ये मेरी जुबान है। हाजी शफती, ये मेरे होंठ हैं। हाजा अनफी, ये मेरा नाक है। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस हो, ये बहुत लंबा काम है, अगर आप इसको कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, ऐसे करें कि इसको एक मरतबा याद कर लें, और याद करने के बाद आप खड़े हों सीधे, और अपने सर के ऊपर हाथ रखें। सर के ऊपर हाथ रखकर बोलें कि ये क्या है, तो आप कहेंगे हादा रअसुन, हादा रअसुन। उसके बाद सर के ऊपर हाथ रखने के बाद बाल आ जाते हैं, तो बालों को आप कहेंगे हादा शारुन, ये बाल हैं। फिर चेहरे के ऊपर हाथ रखें तो हादा वजहुन, ये मेरा चेहरा है। फिर इसी तरह से आप अपनी पेशानी पर रखें, आप अपने नाक पर हाथ रखें, आप अपने कान पर रखें। तो इसको प्रैक्टिकली आप कोशिश करके इस तरह से दोहराएंगे तो एक तो आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। दो बातें मैंने सबक से हटकर आपको बतला दी। एक तो इसकी मश्क के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसकी हाजी और हाजा कहाँ लगाना है, और दूसरा मैंने आपको बतला दिया कि इसका कैसे हम इसकी मश्क कैसे करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम। सुर्रतुन कहते हैं नाफ को, नाफ, सुर्रतुन। और समालिक कहते हैं कान की मैल को, समालिक कान की मैल। यदुन हाथ को कहते हैं। अब हाथ है ना तो दो हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे हाजा यदि यदि, बल्कि हाज ही यदि बोलेंगे, क्योंकि हाथ दो होते हैं। राहतुल यद का मतलब होता है हथेली, राहतुल यद का मतलब हथेली। उंगली की अरबी आपने पहले से पढ़ी है, इस्बाउन भी पढ़ सकते हैं, उसबुन भी पढ़ सकते हैं। और खिंसर बिनसर वुस्ता, और ये आपने पढ़ी हुई हैं। उसके बाद इज़ाम, आज़मुन कहते हैं हड्डी को, और उसकी जमा आती है इज़ामुन, इज़ामुन हड्डियों को कहा जाता है। रमस, आंख के ऊपर कुछ सफेदी होती है, जैसे आप बाज दफा वो सो कर उठते हैं या आंख थोड़ी बहुत खराब होती है, तो वो एक आंख के गिर्द जो है ना चीज एक आ जाती है, तो उसको कहा जाता है रमसन।
اس کے بعد ہے سبابہ، وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے. ابہام آپ نے پڑھا ہوا ہے. ظفرن، ظفرن ناخن کو کہا جاتا ہے، ظفرن ناخن کو کہا جاتا ہے. اور گھٹنے کو کہتے ہیں رکبتن، رکبتن گھٹنا. اور ساکن کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی کو ساکن کہتے ہیں. رجلن ٹانگ کو کہتے ہیں، ٹانگیں چونکہ ہماری دو ہیں تو ہم بولیں گے ہذہ رجلی، یہ میری ٹانگ ہے. اور قدم پاؤں کو کہا جاتا ہے. اور کعب ٹخنے کو کہتے ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے کعب. اور مرفق کہتے ہیں کونی کو. اور مخن کہتے ہیں دماغ کو، مخن دماغ، مخن دماغ کو کہا جاتا ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ دماغ جو لفظ ہے نا، یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. مطلب آپ دماغ کو دماغ بھی کہیں تو یہ بھی عربی میں مستعمل ہے. میں دوبارہ اس کی دہرا دیتا ہوں. سرت الناف کو کہتے ہیں سمالخ، کان کی میل کو کہتے ہیں. اور ید ان ہاتھ کو کہتے ہیں راحت الید، ہتھیلی کو کہا جاتا ہے. اصبع یا اصبع یا انگلی کو کہا جاتا ہے. خنصر بنصر وسطی، اور یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے. اور عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں رمس، آنکھ کی سفیدی جو جمع ہو جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سبابتن. شہادت والی انگلی کو کہتے ہیں ابہام، انگوٹھا آ جاتا ہے. ظفر ناخن. اور رکبتن جو ہے وہ گھٹنا ہے. اور ساکن پنڈلی ہے. رجلن ٹانگ ہے. قدم پاؤں ہے. کعب ٹخنا ہے. اور مرفق کونی ہے. اور مخن دماغ کو کہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا پہلے یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد چھوٹا سا جملہ، مطلب آپ نے ید ان کے ساتھ کوئی چیز جوڑنی ہے، چاہے آپ حاضی ہی جوڑ دیں، چاہے آپ جوڑ دیں این یدک. اس کے بعد ہے کچھ مفردات ہیں. حول البیت، حولہ کا مطلب ہوتا ہے متعلق، اور بیت کہتے ہیں گھر کو. الفاظ ہیں جناب. غرفتن کہتے ہیں کمرے کو، غرفتن کمرہ، غرفتن کمرہ، غرفہ کمرہ. اس کے بعد ہے غرفت الضیوف، مہمان خانہ. غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، ضیوف کا مطلب ہوتا ہے مہمان. تو جو مہمانوں کا کمرہ ہوتا ہے اس کو مہمان خانہ بولتے ہیں، یعنی غرفت الضیوف. آگے ہے غرفت النوم، نوم نیند کو کہتے ہیں. تو جو سونے کا کمرہ ہوتا ہے اس کو غرفت النوم کہتے ہیں. بیتن گھر کو کہتے ہیں. اور مطبخ، مطبخ کو کہتے ہیں. یہ آسان لفظ ہے، ہم عام طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. ہر گھر کے اندر ظاہر ایک سی بات ہے کہ مطبخ جہاں کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے. اور سقفن چھت کو کہا جاتا ہے، سقفن چھت کو کہتے ہیں. طابقن، طابق کا مطلب ہوتا ہے منزل. الطابق الاول پہلی منزل. الطابق الثانی دوسری منزل. الطابق الثالث تیسری منزل. الطابق الرابع چوتھی منزل. اس طرح سے ہم اس کو بول سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے جدارن، جدار کہتے ہیں دیوار کو، جدارن دیوار کو کہا جاتا ہے. اور مزلاق آگے ہے مزلاق. مزلاق کا معنی ہوتا ہے کنڈی یا کنڈا، جو ہم دیوار اس میں دروازے وغیرہ کو لگتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے. خزانۃ الاوانی، خزانۃ الاوانی، خزانہ کا مطلب ہر وہ چیز جہاں پر چیزیں رکھی جاتی ہیں، اکٹھی کی جاتی ہیں. اوانی جمع ہے آنیتن کی، اور آنیہ عربی میں برتن کو کہا جاتا ہے. تو خزانۃ الاوانی یعنی برتنوں والی الماری. اور رفن شیلف کو کہتے ہیں، رفن شیلف کو کہتے ہیں. قوتن، قوہ کا معنی ہوتا ہے روشن دان، قوہ روشن دان. اور اس کے بعد ہے مستودع، مستودع کا مطلب ہوتا ہے سٹور، مستودع سٹور کو کہا جاتا ہے، مستودع سٹور. شرفتن گیلری کو کہا جاتا ہے، بالکونی یا گیلری جو ہوتی ہے. مرآبن گیراج کو کہا رہی ہے، ساری چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں. صندوقن، صندوق، صندوق کو کہا جاتا ہے جس کو ہم بکسا کہتے ہیں یا صندوق بھی کہتے ہیں اردو میں ظاہر ہے. رواقن، رواق کا مطلب ہوتا ہے برآمدہ، بنا برآمدہ، رواقن برآمدہ. اور فنا کہتے ہیں صحن کو. حمام
हम्माम उनका माना होता है गुसल खाना। और शायद मैंने आपको उस दिन जिक्र कर दिया था कि जहाँ पर गुसल खाने और वॉशरूम इकट्ठे हों तो उनको हम्मामात कहते हैं। सऊदी अरब में जो जहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह हैं तो उन्होंने वहां पर लिखा होता है हम्मामात लिर्रिजाल, हम्मामात लिर्रिजाल, यानी मर्दों के वॉशरूम वगैरह, हम्मामात लिन्निसा, औरतों के वॉशरूम। उसके बाद आगे आ जाता है शुक्का। शुक्का का माना होता है फ्लैट, फ्लैट। जैसे कराची के अंदर लोग फ्लैट्स वगैरह के अंदर रहते हैं, अब तो ऐसा ऐसा लाहौर में भी शुरू हो गया सिलसिला। मिकनसतुन, मिकनसा का माना होता है झाड़ू, मिकनसा झाड़ू को कहा जाता है, झाड़ू, मिकनसा झाड़ू। सज्जादतुन, सज्जादा कहते हैं कालीन को, सज्जादा कालीन को कहा जाता है सज्जादत। उसके बाद है फिराशुन, फिराश का माना होता है बिस्तर। उसके बाद है नामूसिया, नामूसिया का माना होता है मच्छरदानी, नामूसियतुन मच्छरदानी। बत्तानिया कंबल, बत्तानिया कंबल। लिहाफुन रजाई, लिहाफुन रजाई। और फर्शतुन इसको कर ले या हशियतुन कर ले, गद्दे को कहा जाता है। सरीरुन, बेड या चारपाई दोनों को सरीरुन कहा जाता है, सरीरुन। बेड या चारपाई को सरीरुन कहते हैं, सरीरुन। उसके बाद है आगे हसीरुन, हसीरुन। स्वाद की अदायगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हसीरुन चटाई को कहा जाता है। दूलाब या खजाना, ये अलमारी को कहा जाता है। गस्साला, गस्साला गसल से, गसल का माना होता है धोना, गस्साला जो बहुत ज्यादा धोती हो तो उसको हम वॉशिंग मशीन कहते हैं। सुल्लमुन सीढ़ी को कहते हैं, सुल्लमुन सीढ़ी। और सल्लतुल मुहमलात, सल्ला टोकरी को कहते हैं। मुहमलात, मुहमल का माना होता है इजाफी चीज, फजूल चीज। तो जिसमें फजूल चीजें हम डालते हैं वो रद्दी की टोकरी होती है, तो सल्लतुल मुहमलात उसको हम कहेंगे, रद्दी की टोकरी को सल्लतुल मुहमलात कहेंगे। उसके बाद आगे है अरीकतुन, अरीका का माना होता है सोफा। विसादतुन का माना तकिया। और कबवतुन या बेखद्दा भी कह सकते हैं उसको, कबवतुन कहते हैं बेसमेंट को। ये घर से मुतल्लिका चीजें हैं। कबवतुन बेसमेंट। कुफलुन ताले को कहा जाता है कुफलुन, ताला, कुफलुन ताला। अल मिसबाहुल उम्बुबिय्यु, अल मिसबाहुल उम्बुबिय्यु, यानी जो ट्यूब लाइट होती है बाहर हमने हाथ में पकड़ी होती है उसको कहा जाता है, वो लंबी जो होती है पाइप की तरह जो होती है। अल मिसबाहुल लौलबिय्यु माना एनर्जी सेवर। शमअतुन मोमबत्ती या लाइट जो रोशनी करती है, शमअतुन उसको कहते हैं। उसके बाद है मिरआतुन शीशा, जो हम देखते हैं ना मिरआतुन, उसको शीशा कहा जाता है और उसको अरबी में मिरआतुन कहते हैं। साअतुन घड़ी को कहते हैं, ये आपको पहले से पता है। मिशजबुन खूंटी को कहते हैं, खूंटी जिस पर हम कपड़े वगैरह लटकाते हैं, हर घर के अंदर होती है, तो मिशजबुन। उसके बाद है मिगसला, मिगसला का मतलब है बेसन, मिगसला बेसन। और उसके बाद आगे है ताविलतुल कई, और इसको कहते हैं स्त्री का जो टेबल होता है उसको कहा जाता है। दव्वासा, दव्वासा का मतलब होता है पायदान, दव्वासा पायदान। और उसके बाद है खियाततुन, सिलाई मशीन को कहा जाता है। मिसआदुन लिफ्ट को कहा जाता है, मिसआदुन लिफ्ट को कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि आज के लिए ये इतना सबक काफी है। आप में से कौन साथी तैयार है कि ये जो अल्फाज आपके सामने हैं इनको देखकर छोटे से छोटा जुमला कोई बनाए? एहसान अली, हाँ शुरू करें। इनमें से कुछ जुमले बनाए छोटे छोटे।
هذا عين، هذا لسان، هذا فم، هذا فم، ٹھیک ہے. هذه شفة، هذه شفة، زبردست. هذا أنف، هذا أنف. هذه عين. هذه عين. جی حمزہ رحمانی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی. وعلیکم السلام، کیف حالک؟ انا بخیر سر جی. سر جی سب سے پہلے بال کی شعر، هذا شعر اسود. شعر اسود، احسنت. جی سر جی. وجہ، هذا وجہ نور، هذه وجہ نور، چہرہ حاضی روشن نہیں ہے. پڑھیں گے. جی سر جی هذا پڑھیں گے. هذا وجہ هذا وجہ، منور. هذا وجہ منور. سر جی جی پیشانی. اور هذه ناسیہ، هذه ناسیہ، هذه ناسیہ واسع. واسع، ناسیۃ ہے نا تو واسعۃ بولیں گے. جی واسعۃ. جی هذه ناسیۃ واسعہ. جی هذه خد. سر جی داڑ سر جی تین چار ہوتی ہیں تو سر جی اس کو کیا بولیں گے سر جی؟ حاضی ہی لگائیں گے یا سر جی اس کے سر جی جو جمع میں آ جائے سر جی، تسنیہ کے اگر علاوہ جمع میں جمع آئے میں گی آ تو جائے. پھر حاضی لگائیں گے، پھر حاضی ازراس، اس کی جمع جی جی ازراس آتی ہے. اور جی اگر سر جی مفرد حاضی بولیں گے ازراس. تو هذا ذیل. جی سر جی حاضی ازراس، هذا زرس. تھوڑی. این ذقن، هذا ذقن. ٹھیک ہے. هذه لحیۃ طویل، طویلۃ. جی یہ حافظ صہیب ہیں. أين قلبك؟ هذا هذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے. بطنی کبیر، پیٹ بڑا ہے. بطنی صغیر، پیٹ چھوٹا ہے. اور اس طرح سے بنائیں. أين كبد؟ اینا كبد. کبد، زبردست. أين صدر؟ اینا صدر، شاباش، احسنت. اچھا جب معذرت کرنی ہوگی تو ہم کیا لفظ بولیں گے؟ عفوا. اور جب شاباش دینی ہوگی تو احسنت. أحسن. یہ ہے سبحان خان. هل تسمع صوتی؟ کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ نعم. هذه سرة، هذا سمالح، ٹھیک ہے. هذه يد، هذه يد، هذه راحة اليد، ماشاء اللہ. هذا إصبع، ٹھیک ہے. أين خنصر، أين بنصر، أين وسطى، أين إزام، هذا رمس، احسنت. هذا سباب، هذه سبابة، هذا هذه سب، إبهام، هذا زفر. شاباش. اور اب ہے ولی رحمان. هل تسمع یا اخی؟ کون جملا، کون جملا، معنی جملے بنائیں. کون، سب بولیں کون جملا، جملے بنائیں. ہاں شروع کریں. ابدا. هذه سرة. احسنت. هذا سمالح. احسنت. هذه يد. ممتاز. هذه راحة اليد. احسنت. کلیم. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ الحمد للہ وانت؟ الحمد للہ انا بخیر وعافیت. سبابۃ. سبابت، آخر میں گولتا ہے نا تو جی ہم اس کو حاضی ہاتھ کا. سبابۃ. سوری. احسن حاضی احسن. سبابۃ، هذا اسمع ابهام. اسمع یا اخی، لا تقل نعم. سوری بل قل عفوا. عفوا. عفوا again. عفوا Yes. مرة أخرى. عفوا مرة. طيب. عفوا عفوا I don't know how to say. Okay. عفوا No. عفوا
عفواً उखरा مرة उखरा مرة أخرى उखरा أخرى अहसन तय्यब हाँ आगे बनाए जुमला जल्दी करें शाबाश زفر كبير هذا ظفر كبير أحسنت ساق कमजोर तस्वीर सर वह कमजोर है ضعيف कमजोर ضعيف साकुन ضعيف साक ضعيف رجل طويل طويل सर मोहतरम जिस तरह ये नाखून है, नाखून सारे के सारे हैं, इनके साथ सर जी क्या लगाएंगे? और सर जी जैसे कि आंख की सफेदी या सर जी कान की मैल, सर जी इनके साथ सर जी क्या लगाएंगे सर जी? इनको हमने देखना है कि इनके आखिर में ता तो नहीं है कहीं अगर इनके आखिर में ता हो अलामत मोनस देखनी था, मोनस की अलामत अला देखनी है। इनमें अलामत मुअन्नस देखनी और जी बाकी फरमाइए। सारी साथी भी इसको बड़ी तवज्जो से समझें कुछ चीजें गैर ज़वील उकूल होती हैं गैर ज़वील उकूल का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे कलमें पड़ी हैं कलम एक होगी तो कलम उन अरबी में कलम उन पेन को कहते हैं अगर मैं बोलना चाहता हूँ ज्यादा पेन तो मैं कहूंगा हाज़िही अक़लामुन जब भी किसी ऐसी चीज की जमा बोलेंगे जो गैर ज़वील उकूल है जिसमें अकल नहीं होती है मिसाल के तौर पर टोपी है कपड़े हैं और इधर जनाब किताबें पड़ी हैं जब आप इसकी मुफरद बोलेंगे तब तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर अलामत तानीस पाई जाती है या मुअन्नस की अलामत पाई जाती है या नहीं अगर इन चीजों की जमा जिक्र करनी है आपने मिसाल के तौर पर अरबी में किताब उनको किताब ही कहते हैं और इसकी जमा आती है कुतुब अब कुतुब ऐसी चीज है कि इसके अंदर अकल नहीं पाई जाती तो हम हाजा नहीं लगाएंगे बल्कि जिन चीजों की जमा हम जिक्र कर रहे हो तो उसके आखिर में हाजी ही लगाते हैं यानी इशारा करते हुए तो जमा अरबी में हम उसूल यूं पढ़ते हैं कि या आप अपने पास लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं कि गैर ज़वील उकूल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है जैसे वाहिद मुअन्नस मिसाल के तौर पर सबाबतुन ये वाहिद मुअन्नस है तो अगर गैर ज़वील उकूल की जमा आएगी तो वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होगी जैसे हम वाहिद मुअन्नस की तरफ इशारा करते हुए हाजी ही बोलते हैं इसी तरह उस जमा की तरफ इशारा करते हुए भी हाजी ही बोलेंगे और बाकी अगर उसका मुफरद वगैरह है तो मुफरद में हम उसकी अलामत तानीस देखेंगे कि उसमें अलामत तानीस पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही तो अगर अलामत तानीस उसके आखिर में पाई जा रही है तो फिर तो हम हाजी लगाएंगे नहीं तो हाजा लगाएंगे जैसे रमसुन है रमसुन के आखिर में गोलता नहीं पाई जा रही तो हम हाजा बोलेंगे इसी तरह समालिक के आखिर में नहीं पाई जा रही तो हम हाजा बोलेंगे इसी तरह इस्बाउन उंगली को कहते हैं इसके आखिर में नहीं पाई जा रही हम हाजा बोलेंगे खिंसर इसके आखिर में नहीं पाई जा रही तो हम हाजा बोलेंगे मेरा ख्याल है कि कानून समझ आ गया है ये आपको बहरहाल आगे हम चल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तदरीब करेंगे बल्कि प्रैक्टिस ना बोलें तदरीब बोलें क्योंकि हम अरबी सीख रहे हैं तो तदरीब करेंगे तो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा